स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि नज़ीम इस्किल को पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1924 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2004 में हो गई थी। और उनके वर्क के लिए नज़ीम इस्किल को 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1988 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए अब हम नज़ीम इस्किल को पढ़ते हैं। नज़ीम इस्किल वॉज एन इंडियन जेविश पोएट एंड क्रिटिक। नज़ीम इस्किल भारत के एक जेविश कवि और क्रिटिक माने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे इन 1924। उनका जन्म बॉम्बे में 1924 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अ जेविश फैमिली, और वह जेविश परिवार में पैदा हुए थे। Nazim Iskil is considered as the father of post-independence Indian English verse. नज़ीम इस्किल इंडियन इंग्लिश वर्स के फादर माने जाते हैं आज़ादी के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद। ही स्टार्टेड मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड बिकम अ ट्रेंड सेटर इन पोइट्री। देखिए, और वह अपने पोइट्री के माध्यम से आधुनिकता फैलाने लगे थे। एंड बिकम अ ट्रेंड सेटर इन पोइट्री, और उसी तरीके से यह एक ट्रेंड बन चुका था। मतलब पोइट्री में आधुनिक चीज़ों पे पोइट्री को लिखना भारत में एक ट्रेंड बन चुका था। आगे देखते हैं। ही स्टडीड फिलॉसफी एट बर्बेक कॉलेज लंदन। उसके बाद ही स्टडीड फिलॉसफी, उन्होंने फिलॉसफी का अध्ययन बर्बेक कॉलेज लंदन से किया था। आफ्टर रिटर्निंग इन 1952 ही ब्रॉट आउट हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम अंडर द टाइटल अ टाइम टू चेंज। उसके बाद 1952 में वो लंदन से लौटने के बाद एक कलेक्शन पोएम लिखा जिसका नाम था अ टाइम टू चेंज। एंड आल्सो स्टार्टेड टू वर्क फॉर द Illustrated Weekly of India as an editor in 1953। उसके बाद उन्होंने 1953 में एक पत्र संपादक, देखिए, उसके बाद 1953 में वो एक संपादक के रूप में भारत के इलस्ट्रेटेड वीकली में, ये मीनिंग गलत है, ILL होगा, इलस्ट्रेटेड वीकली में वो काम करने लगे। कहने का मतलब कि वो 1953 में एक संपादक के रूप में भारत के वीकली इलस्ट्रेटेड वीकली में एक संपादक के रूप में काम करने लगे थे। और उनके जो पोएम्स होते थे, हिज पोएम्स डिपिक्टेड द एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स एंड कम्युनल डिसहार्मनी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। नज़ीम इस्किल के जितने भी पोएम्स होते थे वो भारत समाज के सार्वजनिक असमंजस और प्राचीन रिलीजियस बिलीफ पर होते थे। मतलब प्राचीन धार्मिक विश्वासों पर उनके सभी कविताएं आधारित होती थीं। फिर भी हिज पोएट्री शोज एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म ऑफ लाइफ। फिर भी उनकी कविताएं शोज एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म ऑफ लाइफ, जीवन के आशावादी चीज़ों को दर्शाती थी। मतलब जीवन को किस तरीके से जिया जाता है उसके आशावादी चीज़ों को दिखलाती थी। थ्रू लाइफ इज लिफ्टेड विद सॉरो एंड प्रॉब्लम्स। भले जीवन में कितना भी दुख और समस्याएं आए, तो मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। The theme mainly used in his poem are love। और उनके पोएम का जो थीम होता था वो लव होता था, लोनलीनेस होता था, लस्ट होता था, क्रिएटिविटी होती थी, ह्यूमन फोएबल्स होता था, सो ऑन। Iskil's stress on simplicity of thought and language in modern poetry। Iskil's स्ट्रेस ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट। स्किल हमेशा अपने सादगी के विचारों को व्यक्त करते थे और सिंपल लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करते थे इन मॉडर्न पोएट्री, अपने आधुनिक कविताओं में।
आगे देखते हैं। इजकिल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, पद्मश्री इन 1988। देखिए, इस्किल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। नज़ीम इस्किल 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किए गए। उसके बाद 1988 में वो पद्मश्री से सम्मानित किए गए। ही सफ़र्ड फ्रॉम एल्जाइमर्स डिजीज़ फॉर लॉन्ग, और वो लंबे समय से अल्जाइमर डिजीज़ से प्रभावित थे। एंड फाइनली, और अंत में, डाइड इन मुंबई ऑन 9 जनवरी 2004। उसके बाद 9 जनवरी 2004 में उनकी मुंबई में मृत्यु हो गई। आइए अब हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क को देख लेते हैं। हिज वर्क आर, उनका प्ले है नलिनी, मैरिज पोयम, a tragic comedy, Song of Deprivation, The Sleepwalker, poem A Time to Change, Philosophy, The Couple Night of the Scorpion, The Visitor, 60 Poems, The Third, The Unfinished Man, The Hill, The Professor, Philosophy, Soap, The Patriot, Poet, Lover, Bird, Birdwatcher, Jarvis, Wedding in Bombay, Minority Poem, Iceland। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नज़ीम इस्किल का बायोग्राफी ख़त्म होता है। ओके बाय।